प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। ये है आपका क्वेश्चन। मान लीजिए ये मिस ए है। मिस ए को अपने लिए एक ड्रेस परचेस करनी है, इसलिए वो एक शोरूम में चली जाती है। वो शोरूम उस सिटी में बहुत फेमस है, बहुत अच्छी है, उसका बहुत नाम है। वहां पर बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद मिस ए को एक ड्रेस पसंद आती है, वो उसे परचेस कर लेती है। लेकिन उस ड्रेस के लिए अल्टरेशन रिक्वायर्ड है। तो वहां पर शॉपकीपर मिस ए को बताता है कि ये ड्रेस यहाँ पर भी अल्टर हो सकती है, लेकिन इस ड्रेस को आपको एक दिन के लिए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही अल्टर हो जाती है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मिस ए वो ड्रेस वहां पर छोड़ जाती है। वो ड्रेस अल्टर तो हो जाती है, लेकिन वो शॉपकीपर मिस ए को इन्फॉर्म करना भूल जाता है। इन बिटवीन वहां पर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस दुकान में आग लग जाती है और उस फायर में उस दुकान का बहुत डैमेज हो जाता है, जिसमें मिस ए की ड्रेस भी डैमेज हो जाती है। बाद में वहां पर मिस ए आ जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ड्रेस भी डैमेज हो चुकी है। तो वो शॉपकीपर के पास जाती है, उन्हें बताती है कि मैंने तो इसका पेमेंट किया था, तो ये मेरा लॉस है, तो ये लॉस मुझे मिलना ही चाहिए। तो क्या यहाँ पर मिस ए को वो लॉस मिलेगा? वेदर शी इज लायबल फॉर द लॉस? स्टार्ट करते हैं एक्ट के नाम के साथ। एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ पर दो सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, एक है सेक्शन 21, दूसरा है सेक्शन 26। सबसे पहले देखते हैं सेक्शंस। सेक्शन 21, इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, इफ द सेलर स्टिल हैज टू डू समथिंग to put the goods into a deliverable state, the ownership does not pass to the buyer until the work is done and the buyer is informed। मतलब गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में आने के लिए कई बार पैकिंग होना जरूरी रहता है और कुछ चीजें होना जरूरी है, जैसे यहाँ पर अल्टरेशन है। दूसरा सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 26। सेक्शन 26 इज रिलेटेड टू रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। वो क्या बताता है? Until ownership is transferred, the risk like accidental loss, जैसे कि फायर वगैरह है, remains with the seller and not the buyer। मतलब यहाँ पर बायर ने पेमेंट भी किया है, लेकिन something is still pending on the seller side। जैसे कि यहाँ पर अल्टरेशन जो है वो पेंडिंग था, इसलिए मिस ए ने वो ड्रेस वहां पर छोड़ी थी। तो अल्टरेशन तो हो चुका, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट किसका था? शॉपकीपर था। शॉपकीपर जो है उसने मिस ए को इन्फॉर्म किया ही नहीं, तो इसीलिए मिस ए जो है शी इज लायबल फॉर द लॉस।